हेलो दोस्तों, सभी को भी नमस्कार। आज स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और हर संडे को टेस्ट सीरीज होती है, उससे पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है, आपकी मेहनत कैसी है। टेस्ट आपको देना चाहिए अगर आप चाहते हैं मेरा सिलेक्शन हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ, आने वाला दिल्ली पुलिस हो। तो देखो वीआईपीएम की टेस्ट सीरीज को आप कंटिन्यू ज्वाइन रखें, हर संडे को आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। दूसरा ये, आप अपनी कमियों को दूर करें। ये जो टेस्ट है, ये हर संडे को जो टेस्ट होता है उसका सोल्यूशन है। इससे जो बच्चा टेस्ट नहीं दे पा रहा उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ पहले आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज आपको ये समझाना चाहूंगा कि आप अपनी कमियों को दूर करना सीखें। आप लगातार अभ्यास देंगे, आपको प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चलेगा कि भाई मेरा 60 मिनट के अंदर पेपर अटेम्प्ट हो पाता है या नहीं हो पाता। टेस्ट सीरीज एकमात्र जरिया है तुम्हारी स्पीड बढ़ाने का, कमियों को दूर करने का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सिलोजिज्म का। सभी पृष्ठ है वो डायरियां हैं, कुछ डायरियां किताबें हैं, सभी किताबें नोटबुक हैं। तो चलो वेन डायग्राम बनाते हैं। सारे के सारे जो पृष्ठ हैं ये लीजिए, वो क्या है? डायरियां हैं। ये आगे डायरिया, आगे इसने क्या बोला? कुछ डायरियां किताबें हैं, कुछ डायरियां क्या हैं? किताबें हैं, कुछ डायरियां किताबें हैं। सभी किताबें नोटबुक हैं, सभी किताबें नोटबुक हैं, सभी किताबें नोटबुक हैं। अब इनके बीच में आपस में पॉसिबिलिटी बन सकती है, संभावना बन सकती है। किसके बीच में? पृष्ठ के बीच में और किताब के बीच में, पृष्ठ के बीच में और नोटबुक के बीच में पॉसिबिलिटी आराम से बन सकती है। सबसे पहले बोला कोई पृष्ठ नोटबुक नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जब सारे के सारे स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे बात समझ में। अगला है सभी पृष्ठ नोटबुक हैं। सारे के सारे पृष्ठ हैं, क्या वो नोटबुक के अंदर है? क्या नहीं है। पृष्ठ अलग है, नोटबुक अलग है, दोनों के बीच में गैप है, तो ये भी गलत है। आगे बोला सभी डायरियों की नोटबुक होने की संभावना है। तो देखो, जब एक तरीके से सारे के सारे सकारात्मक स्टेटमेंट हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो वहां पे तुम्हारी पॉसिबिलिटी आराम से काम कर जाएगी, संभावना तुम्हारी राइट हो जाएगी। या तुम ये भी कह सकते हो कि सारी की सारी डायरियों को आप नोटबुक के अंदर रख सकते हो, पॉसिबिलिटी बना सकते हो। ये पृष्ठ आ गया, ये डायरी आ गई, और कल को ऐसा हो सकता है, ये लीजिए, ये नोटबुक आ जाएगा। सारे के सारी डायरियां नोटबुक के अंदर, संभावना के अंदर बन सकती है। तो इसमें थर्ड वाला राइट हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन, अगर दिए गए शब्द के सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा? तो भाई आपके सामने जो शब्द दिया गया है, इसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो अगर आप सेट करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या आएगा? सबसे छोटा आ जाएगा तुम्हारा BINDR को सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा? तो चलो भी, सबसे पहले आ जाएगा आपका B आ जाएगा। B के बाद अगला क्या आएगा? B के बाद अगला आपका आ जाएगा इसमें D आ जाएगा। D के बाद में E आ जाएगा, और E के बाद अगला अल्फाबेट आएगा I, फिर आएगा N, फिर आएगा R आ जाएगा। बताइए, सबको सेट कर दिया। तो पूछा बताइए कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो एक तो B का रहेगा, B अपनी जगह ही है, और एक R का अपनी जगह ही है। तो बाकी 2 अक्षरों का स्थान तो अपरिवर्तित होगा, बाकी सबका देख लीजिए स्थान परिवर्तित हो गया, बदल गया है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी क्रम में संबंधित है जैसे समूह में आपको दर्शाया गया है। ये आपका क्वेश्चन आ गया किसका? सेट एनालॉजी का क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो, लॉजिक पहचानो, लॉजिक क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको A मान लो, इसको B मान लो। इसने पता है क्या लॉजिक लगाया है? इसने A + B कर दिया और माइनस में 9 कर दिया, ये लॉजिक लगाया है। अगर आप 44 प्लस में 63 जोड़ोगे और माइनस में 9 करोगे तो आपका C आ जाएगा। बताइए, 4 और 3 है 7, 6 और 4 10,
107 में अगर तुम 9 माइनस करोगे तो बताइए कितना आएगा, 98 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सही है। बिल्कुल इसी प्रकार से इसमें कर दीजिए। एक काम करो ना, इसमें -9 कर दो, तो बताइए आप 59 में 9 माइनस करोगे तो 50, 50 को 99 में जोड़ोगे तो 149 आ जाएगा। ऐसा कैसा बताइए किसमें लगेगा? तो मैं कह सकता हूं क्या 81 में आप क्या 9 माइनस करोगे तो मैं कह सकता हूं क्या 81 प्लस में 15 और माइनस में 9। चेक करते हैं, इनको ऐड किया तो कितना आ गया तुम्हारा 96 आ गया, और 96 माइनस में अगर आप 9 करोगे तो मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल आपका 87 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 87। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। चले अगले पे। अगला आ गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। अगर ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो पता लगाना है कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे लिखा गया है। इसने क्या कर दिया, टोटल अल्फाबेट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसने कर दिया 12 में से 6 के टुकड़े कर दिए, और 6 के टुकड़े करने के बाद 1 2 3 4 5 6 ये लीजिए। सबसे पहले क्या कर दिया, इनको लिखा है, देखो YRTEMO। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो लास्ट वाले अल्फाबेट सबसे पहले लिख दिए उल्टे क्रम में, उसके बाद जो आगे बच गया उसको बिल्कुल वैसा का वैसा रख दिया, TRIGON, ठीक है। और एक काम और करना है, यहाँ पे ये ए है। अब चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 ये लीजिए। सबसे पहले इनको उल्टा किया जाएगा, NO, उसके बाद I के बाद T के बाद A, और A के बाद अगला R। आ गया नहीं आ गया? उसके बाद ACCELA, इसको ऐसा कैसा रख दिया, ठीक है। ऐसे चलो इसको, इसके बारे में बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये लीजिए, डन है। सबसे पहले क्या आएगा, NOITA। तो बताओ NOITA और I बिल्कुल सही है, NOITI कर दिया, ये गलत है, डन है। फिर इसमें देखो डबल पी पास में है, डबल पी पास में, यहां पे देखो डबल पी पास में नहीं है तो ये गलत है, यहां पे भी डबल पी पास में नहीं है तो ये गलत है। डबल पी ये रहा पास में, APPRE और C, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन और आप सभी के लिए बच्चों, एसएससी सीजीएल का नया बैच कल से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप में से कोई बच्चा जो सीजीएल की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही अच्छा मौका है। आप अपनी तैयारी को अच्छे से आजमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर बिल्कुल भी नील बट्टा सन्नाटा है, जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये टेस्ट सीरीज, आपको ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए, उसके बाद में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और जिस बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी है, तैयारी अच्छी है, इस बार सीजीएल का फॉर्म लगा रखा है, उसको तो हर संडे आपको टेस्ट देने के लिए आना चाहिए। आगे बात मेरी समझ में? तो नया बैच कल से स्टार्ट होने वाला है, और अपने कॉन्टेक्ट नंबर है 8955, उसके बाद 232362, ये अपने कॉन्टेक्ट नंबर है। चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये लीजिए आपके सामने, रिस्क को अगर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, उसके बाद में लैंड को ऐसे लिखा जाएगा, तो बताइए बैंक को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें जो किया गया है बच्चे, वो किया गया है विलोम अक्षर। विलोम अक्षर का पैटर्न है। विलोम अक्षर समझते हो? जैसे ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। बी का उल्टा क्या होता है? वाई होता है। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है। अपोजिट अल्फाबेट का पैटर्न है, ठीक है। तो देखो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है? डी, दूध वाला। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। आगे हनी सिंह, उसके बाद पीके, पीके या केपी, बात एक ही है। आगे बात समझ में? एल का उल्टा ओ, ई का वी, एन का एम, टी का जी, अपोजिट अल्फाबेट। उसी प्रकार से बताओ बी का अपोजिट क्या आएगा? वाई, और ए का आएगा जेड। वाई जेड आपको सब में दिखाई दे रहे हैं, छोड़ो। उसके बाद एन का अपोजिट एम, और जी का टी आ जाएगा। एम टी किस में है? एम टी ये रहा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलें भी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, सॉरी मिसिंग नंबर का। देखते पहचान सकते हो इसके अंदर क्या पैटर्न लगाया है। देखो 64 में अगर 5 जोड़ोगे तो 69, और 69 में 5 जोड़ोगे 74। समझ में आ गया? सब में 5 प्लस हो रहे हैं। 26 में 5 जोड़ो तो 31, और 31 में 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 36, +5 +5।
आगे बताओ 49 में 5 जोड़ोगे तो 54, और 54 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तुम्हारा 59 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट करते हैं फिर अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, 10 4 14 35, 5 15 3 5 25, 14 7 6 12 18 क्वेश्चन मार्क 8 16। ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप रेशियो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे, कि चलो इसको काटो, अलग अलग काटो, 2 दूनी 4 और 5 इंटू 2 करोगे 10 बनेगा, तो रेशियो बनेगा तुम्हारा 5:2 बन जाएगा। इसको भी काट दो, इसको 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 पंजा 35। देखो रेशियो बराबर है। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी में, रेशियो बराबर होने वाले। ठीक है, इसका देखो 3 एकम 3, 5 दिया 15, 5:1 आ जाएगा। ये लीजिए 5 एकम 5, 5 5 25। तो देखो 5 1 5 1, रेशियो देखो बराबर चल रहे हैं। उसके बाद 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2:1। उसके बाद देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये लीजिए 2:1। तो 2:1 2:1 बराबर चल रहा है, एक तरीके से प्रॉपर चल रहा है। आगे बताओ, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1:2 आ जाएगा। तो सोचो 16 का आधा 8 हुआ है, तो बताओ 18 का आधा 9 आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो आपका रेशियो 2:1 बनेगा, 2:1 बनेगा। तो आपका आंसर बी आ जाएगा। डन है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका करने का एक और है, वो क्या है वो देखो। वो आप कह सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में बराबर है। 10 इंटू 14 कितने होते हैं, 140। और बताओ 35 इंटू 4 कितने होते हैं, 140 होते हैं। आगे बताओ 15 इंटू 5 कितने होंगे, 75, 15 5 75 ही होते हैं। आगे बताओ 25 या 75 होते हैं। डन है। इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई आपस में बराबर होगा। ठीक है, 14 6 84, 12 7 84 हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 144, और इसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 आना पड़ेगा। 18 8 144 होते हैं, 16 9 144 होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, रेशियो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगला आ गया, यदि शब्द ENTO M के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितनों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो चलो अभी इन सभी को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट करना है, अभी कर देंगे फटाफट। बताइए फटाफट। तो सबसे पहले बताओ किसको लिखा जाएगा, सबसे पहले बी को लिखा जाएगा। बी के बाद अगला छोटा कौन है, ई है। ई के बाद अगला आपका एम है, फिर उसके बाद अगला एन है, फिर ओ है, फिर टी है। तो देखो ENTOMB को अगर आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट करते हो तो देखो सभी अक्षरों का स्थान बदल गया, सभी का बदल गया। इसने पूछा बताओ अपरिवर्तित का मतलब हो गया जिनका बदला नहीं, यहाँ तो सबका बदल गया और हमें अपरिवर्तित चाहिए, तो आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब है ई की जगह ई आ जाए, टी की जगह टी आ जाए, एम की जगह एम आ जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है। सब देखो अलग अलग है, तो मतलब सारे के सारे बदल गए, कोई नहीं है जो अपनी जगह ही है। आगे बात समझ में। अगला भी 6 लड़कियां पूजा, कीमत, रीति, श्वेता, तेजस्विनी और वनीता एक गोलाकार मेज के चारों ओर कोनों पर बैठी, मतलब चारों ओर बैठी है सर्कल पे, और सेंटर की ओर फेस करके बैठी है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। सबसे पहले इसने क्या बोला, तेजस्विनी वनीता और रीता के निकटतम पड़ोसी है, मतलब तेजस्विनी है दोनों के बीच में बैठी है। छोड़ो इस लाइन को, बाद में काम में लेंगे। आगे बोला पूजा विनीता के ठीक लेफ्ट बैठी है। पूजा किसके, विनीता। पूजा विनीता की ठीक लेफ्ट है, तो यहां पे कौन आ जाएगी, पूजा आ जाएगी। अब पहली वाली लाइन देखो, तेजस्विनी वनीता और रीता के निकटतम पड़ोसी है, तो वनीता बैठ गई, यहां पे कौन आ जाएगी, तेजस्विनी आ जाएगी। और ये वनीता और अगली कौन है, रीति, रीति है सॉरी, रीति के बीच में बैठी है। तो देख लो तेजस्विनी रीति और विनीता के बीच में है। आगे क्या बोला, कीमत पूजा के दाईं और चौथे स्थान पे है। कीमत है पूजा के दाईं और चौथे स्थान पे है, 1 2 3 4, ये लीजिए यहाँ पे कौन आ जाएगा, कीमत आ जाएगी। आगे क्या बोला, श्वेता पूजा की ठीक लेफ्ट बैठी है। पूजा की ठीक लेफ्ट कौन बैठी है, श्वेता बैठी है, तो चलो यहाँ पे कौन आ जाएगी, यहाँ पे श्वेता आ जाएगी। अब पूछा क्या है बताइए,
श्वेता की ठीक लेफ्ट कौन बैठा है? तो श्वेता की ठीक लेफ्ट बायां कौन बैठा है? कीमत बैठी है। तो सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, बाईं और कीमत बैठी है। अगला ये आ गया आपके सामने किसका क्वेश्चन? एक तरीके से डाइस का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। TOBLY और V है और आपसे पूछा गया है बताइए L का अपोजिट क्या होगा, L के अपोजिट क्या आएगा। तो देखो जब एक अल्फाबेट कॉमन मिलता है ना तो फिर घड़ी के हिसाब से चलना पड़ता है। घड़ी के हिसाब से कॉमन है या नहीं, वाई वाई, तो घड़ी के हिसाब से चलोगे 1 और 2। बताओ 2 स्टेप लेने पड़ेंगे, यहाँ पे भी 1 और 2। तो बताओ L का अपोजिट कौन हो जाएगा? O हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना, ये फर्स्ट वाला डाइस हो जाएगा और ये सेकंड वाला डाइस हो जाएगा। डन है। जो कॉमन है सबसे पहले कॉमन को लिख लो। लिख लिया कॉमन को। कॉमन को लिखने के बाद y के बाद t है और t के बाद o है और यहाँ पे देखो y के बाद b है और बताओ b के बाद l है। तो बताओ o का l हो जाएगा, l का o हो जाएगा। अगला है विषाणु किस में आते हैं? परजीवी में आते हैं, पैरासाइट में आते हैं। उसी प्रकार अमलतास किस में आता है? अमलतास एक वृक्ष होता है, अमल का पेड़। अमल किस में आता है? एक वृक्ष में आता है अमलतास। आगे बात समझ में। तो विषाणु किस में? परजीवी में आते हैं, अमलतास वृक्ष में आता है। अगला ये देखो सेट क्लासिफिकेशन तो और एनालॉजी आपका अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए एनालॉजी। अगला है 213 का 157 के साथ रिलेशन है, 185 का 129 के साथ रिलेशन है। क्या रिलेशन बन सकता है? तो मैं कह सकता हूं क्या 213 और 157 के बीच का डिफरेंस कितना है? ये बताओ। इसको 13 में से 7 गए 6, 10 में से 5 गए 5, 56 का डिफरेंस है। इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 56 का। यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है? 185 129। बताइए पावर दोगे 15, 15 में से 9 गए 6 और 7 में से 2 गया 5, 56 का डिफरेंस है। मतलब 56 का डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पे भी 56 का डिफरेंस है। तो बताओ ये 56 का है क्या? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद 9 में से 1 गया 8, ये भी नहीं है। उसके बाद इसमें बात करते हैं 164 में से 108 गए। तो बताओ 14 में से 8 गए 6 और 5 में से 0 गया 5। तो कह सकता हूं क्या सी वाला ऑप्शन आ जाएगा? 56 का डिफरेंस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया आपके सामने, ये भी लीजिए। एक तरीके से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, लॉजिक पहचानिए। लॉजिक क्या पता है क्या? मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। लॉजिक है इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और पहली संख्या बना दी। बताओ 22 में से 12 गया 10, 10 इंटू 9 90। डिफरेंस कितने का बताओ? 101 में से 92 गया 9 और 9 इंटू 9 करोगे कितना आएगा? 81 आ जाएगा 81। उसके बाद ये लीजिए यहाँ पे देखो फटाफट 188 में से 128 गए 60 और 60 इंटू 9 कितने आ जाएंगे? 540 आ जाएगा 540। अब इसका देखिए फटाफट फटाफट 14 में से 6 गया 8 और उसके बाद में ये 18 आ गया और 18 इंटू 9 करोगे ना तो आपके 144 आएंगे। इसने बेहतर बना दिया तो ये अलग हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला भाई ये आ गया आपके सामने मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया। आपके सामने 2 है। सबसे पहले आपको पता है 2 को ऐसे लिखा जाएगा, ये लीजिए इस प्रकार से 2 आएगा। के ऐसे लिखा जाएगा, जी ऐसे लिखा जाएगा, आर ऐसे लिखा जाएगा और एम ऐसे लिखा जाएगा। एम है ये लीजिए इस प्रकार से आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 4 लिखा जाएगा इस प्रकार से। ऐसा बताइए किसके अंदर है? यहाँ पे देखो 4 सीधा का सीधा कर दिया, गलत है। यहाँ पे उल्टा कर दिया, गलत है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे के देखो, के बिल्कुल ऐसा कैसा कर दिया, ऐसा कैसा के छोड़ दिया, ये भी गलत है। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, आ जाएगा। अगर फेस्ट को ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद में VACAY को ऐसे लिखा जाता है, तो बताइए लेबोर को क्या लिखा जाएगा? अब देखो इसने क्या किया, इसने कर दिया 1 प्लस और 1 माइनस कर दिया। F का G प्लस 1, A में से 1 माइनस करो, A में से 1 माइनस करो Z, C का D, E में से 1 माइनस करो D, D का E। मतलब एक तो अगला ले लिया, एक पिछला ले लिया। समझ में आ गया ना मेरी बात? एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। अगला G, पिछला Z, अगला D, पिछला D, अगला E।
ठीक है, अब आप इसको देखिए, अपना समय खराब ना करें, डायरेक्ट इसमें करें। अगला जोड़ोगे तो एल का अगला होगा एम, और ए का अगला होगा, ए का पिछला होगा जेड, बी का अगला सी, एम जेड सी किसमें है, एम जेड सी इसमें ही है केवल, ये लीजिए। बताइए ओ का पिछला क्या होगा, एन होगा, और आर का अगला क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए, एक तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन का आ गया। चलो करते हैं। इसने पूछा निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस और इंटू को बदलो। तो प्लस और इंटू को बदलोगे आप, तो इंटू की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। पहले इसमें बताओ, इसमें भाग जा रहा है क्या। ठीक है, तो आपको पता है इसमें क्या लगाना पड़ेगा, बोर्ड मास लगाना पड़ेगा, बोर्ड मास को काम में लेना पड़ेगा। तो ये लीजिए, प्लस की जगह तो आ जाएगा इंटू, और इंटू की जगह आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब बताइए 247 डिवाइड में 13 और इंटू में 16 करो, तो इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13, बच गए 11, 11 7 117, 13 नम्मा 117। अब एक खुद सोच के देखो, 19 इंटू 16 करोगे, सोच के देखो 19 इंटू 16 करोगे तो कितना आ जाएगा। चलो अभी मल्टीप्लाई कर ही लेता हूं, निकाल लेते हैं। यह आएगा 54, बच गया 5, 9 और 6 15, 20, बच गया 2, उसके बाद में 1 3, 304 आ गया। अब बताइए 304 में से मैं भी अगर तुम इसको घटा दो, इसको घटाओगे 148 को, तो भी तुम्हारा 119 नहीं आएगा, लगभग 156 के आसपास आएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका किसी भी हाल में सही नहीं है, पहला तो कट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन उठाओ, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। अब चलो चेक करते हैं, 247 भाग 13, माइनस में 16 इंटू 3 और प्लस में 148। अब इसको कट करो, कितना आएगा, इसको काटोगे 13 एकम 13, बच गए 11 7 17, 117, 13 नम्मा 117। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 16 3 48, माइनस के 48 हैं, प्लस के 148 में से माइनस के 48 करोगे तो बताओ 100 बचेंगे, और 100 में अगर आप 19 ऐड करोगे तो बताइए 119 आएंगे नहीं आएंगे। तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो रहा है। आगे बात समझ में। अगला चलो इसको गिनते, कितने इसमें त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज गिनो भाई फटाफट, काउंट करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 4, और यह आ जाएगा 5, 5 के बाद 6, ये लीजिए 7, 7 के बाद 8, 8 हो गए, 8 और 3, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, और 10 के बाद एक ये 11, 11 के बाद एक ये 12, 12 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 और यह आ गया 17, 17 के बाद 18, और यह आ जाएगा तुम्हारा 19, 19 के बाद यह आ जाएगा तुम्हारा 20, और 20 के बाद एक तुम्हारा ये आ जाएगा 21, एक ये तुम्हारा आ जाएगा 21। तो इसमें टोटल कितने बन रहे हैं, 21 बन रहे हैं, 21 बन रहे हैं। आगे बात समझ में। अगला दोबारा मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया। मिरर में लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट होगा, फटाफट करके देखें। तो लेफ्ट राइट करेंगे तो बताइए, कह सकता हूं क्या एन कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, बताओ। इसमें है, बिल्कुल है, ये गलत है, बाकी सही है। चलो आगे बात करते हैं। 3 ऐसे लिखा जाएगा और 9 लिखा जाएगा इस प्रकार से, 3 9 3 9, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बताओ। आर लिखा जाएगा इस प्रकार से, आर इस प्रकार से बिल्कुल है। एफ लिखा जाएगा इस प्रकार से, एफ इसमें उल्टा दे दिया, गलत है, एफ इस प्रकार से आ जाएगा, टी का टी आ जाएगा, और वाई का इस प्रकार से वाई आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट ये लीजिए आपके सामने, इसने पूछा बताओ अगली आकृति कौन सी होगी। तो देखो, पहले इसका फेस है साउथ में, दक्षिण में, फिर फेस कहाँ है इसका, ईस्ट में, पूर्व में। तो देखो दक्षिण, उसके बाद पूर्व, उसके बाद उत्तर, उसके बाद पश्चिम। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। समझ में आया, दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम। अगली बार कहाँ आएगा, दोबारा दक्षिण में आएगा, दक्षिण में आएगा तो भाई ये गलत है और ये गलत है। अब आंखें देखो, आंखें पहले कहाँ है आपके साउथ में, उसके बाद अगली बार कहाँ है वेस्ट में, अगली बार कहाँ है नॉर्थ में,
अगली बार कहाँ है, ईस्ट में, अगली बार साउथ में होंगी, क्लॉकवाइज चल रही है आंखें, तो क्लॉकवाइज चल रही तो अगली बार साउथ में होंगी, तो कह सकता हूँ कि ए वाला सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में, डन है। चलो भाई, सही तो किया है ना, इस साइड आ गया, इस साइड आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगली बार गलती तो नहीं कही ना कहीं, ये दोनों एक जैसे से लग रहे हैं यार। चलो इसका तो कहाँ दे रखा है, ये तो दे रखा है भाई, पश्चिम पश्चिम दे रखा है, इसको कट कीजिए, ये वाला सही है। अगला ये आ गया आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, ठीक है, डन है। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है ए स्टार बी का मतलब है ए बी की बहन है। आगे है ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी की बेटी है। ए डॉलर बी का मतलब है ए बी का पुत्र है। अब चलो इसको सेट करना है, फटाफट इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले एल आ जाएगा, एल डॉलर, एल परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है। बताओ एल किसकी पुत्री है, एल पुत्री है एम की, ठीक है। आगे बताओ एम प्लस एन, प्लस का मतलब क्या है, पिता, एम किसका पिता है, एम पिता है एन का, एम का, एम है वो एन का पिता हो गया। ये दोनों आपस में भाई बहन भाई हो सकते हैं या बहनें बहनें हो सकती है। आगे एन स्टार ओ, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब बहन है। एन बताओ किसकी बहन है, ओ की बहन है, ये लीजिए एन है वो ओ की बहन है, डन। अगर एन ओ की बहन है तो एन एल की भी बहन है, ये दोनों आपस में सगी बहनें हैं, ठीक है। एन है वो एल की बहन है। आगे बताओ ओ डॉलर पी का मतलब क्या है, बेटा, तो बताओ ए बी का बेटा है तो ओ किसका बेटा है, पी का बेटा है। ओ बेटा है तो प्लस किसका बेटा, पी का बेटा है। अब ओ अगर पी का बेटा है तो ओ एम का भी बेटा है, और ये तीनों की तीनों बच्चे किसके हैं, एम के भी हैं और पी के भी हैं, और ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। क्यों, अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगी, तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे आपस में। दो लड़की एक लड़का है। पूछा क्या है, बताइए एल पी से किस प्रकार संबंधित है, बताइए एल का पी से क्या रिश्ता है। तो एल का ओ तो बेटा है, ये बेटी है, ये भी बेटी है, तो एल है वो पी की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दर्पण प्रतिबिंब का, इसको फटाफट सेटल करना है। सेटल करोगे तो सबसे पहले तो कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा @ उसके बाद ये आ जाएगा तुम्हारा 4, ये आ जाएगा तुम्हारा 7, ये आएगा W, ऐसे लिखा जाएगा R और ऐसे लिखा जाएगा H। ये बताइए, इसमें देखो H ऊपर कर दिया तो गलत है, और बाकी अगर बात करें 4 बिल्कुल सही जा रहा है, 4 बिल्कुल सही है, 7 का फेस इस साइड होगा, इसने फेस इस साइड कर दिया, गलत है। WR H इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसने H वैसा का वैसा छोड़ दिया, वैसा का वैसा सेम छोड़ दिया, तो ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। अगला पूछा निम्नलिखित में से श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर का पता लगाना है, ठीक है। तो ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो कंपैरिजन से हो जाता है। कंपैरिजन से कैसे, देखो y आता है 25 पे, c आता है 3 पे, इनके बीच का कंपैरिजन करो, डिफरेंस करो, 4 का डिफरेंस है। क्यों, y के बाद z a b c 4 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद i कितने पे आता है, 9 पे, m आता है 13 पे, बताओ कितने का डिफरेंस है, 4। s कितने पे आता है, 19 पे, v आता है 22 पे, बताओ कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो कह सकता हूं कि यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो एस वी वाला राइट हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। सी आता है 3 पे, जी आता है 7 पे, देख लीजिए +4 का डिफरेंस है, डन है। एम आता है 13 पे, क्यू आता है 17 पे, देख लीजिए +4 का डिफरेंस है। तो यही पूछा है इसमें से अलग कौन सा होगा, तो अलग हो जाएगा SVZ हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये भी उसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो करें भी इसको फटाफट, चलो भी करते हैं। बताओ लास्ट के 2 चेक कर लो, J 10 पे आता है, E 5 पे आता है, बताओ 5 का डिफरेंस है। H 8 पे आता है और D 4 पे आता है, बताओ 4 का डिफरेंस है। उसके बाद D 4 पे आता है, Z 26 पे आता है, ये भी देखो 4 का डिफरेंस है।
यहाँ तो 4 4 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, तो अलग ही होगा। y 25 पे आता है, u 21 पे आता है, देख लीजिए 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 4 का। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको बताना है यदि किसी निश्चित तर्क के अनुसार 24/7 12/7 के बराबर है, समान है, उसी तरीके से 11/15 11/30 के समान है, तो उसी प्रकार से 9/13 किसके समान होगा? तो देखो ये क्वेश्चन किसका, ये क्वेश्चन एलसीएम का है। किसका है? एलसीएम का। एलसीएम कैसे कि बताओ, देखो नीचे वाला कॉमन है, 7 7, एलसीएम 7 आएगा, तो रेशियो क्या बनेगा? रेशियो बनेगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, रेशियो बनेगा तुम्हारा 2:1 बनेगा। और यहाँ पे भी देख लो 2:1 ही है। देखो एलसीएम बताओ कितना आएगा? एलसीएम 30 आएगा। 30 आएगा, 30 में 15 का भाग दो 2, तो ये तो आ जाएगा 22, और 30 में 30 का भाग दिया 1, ये आएगा 11। काटो इसको, काटोगे तो दोबारा 2:1 बनेगा। 2:1 बनेगा? नहीं बनेगा। वैसे ही इसमें बनेगा, इसमें 2:1 बनाना है, तो कौन सा ऑप्शन उठाना पड़ेगा आपको? इसमें सी वाला उठाना पड़ेगा। देख लो 9/13 का रिलेशन किसके साथ होगा? 9/26 के साथ होगा। अरे एलसीएम लेना तो आता ही है तुम लोगों को, एलसीएम से हो जाएगा 26 में 13 का भाग दो 2 बार, 2 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा? 18 ही आएगा। आ जाएगा। 26 में 26 का भाग दोगा 1 बार, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9, काटो इसको, काटोगे तो क्या बनेगा? दोबारा 2:1 ही बनेगा। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ गया होगा और अच्छे से आपने प्रैक्टिस की होगी। अच्छे से मेहनत करें लगातार। बात करने का थोड़ा टाइम नहीं है, कई बच्चे सोचते भी हैं कि कंटिन्यू चलता है सर, बात नहीं करते। देखो बात हमें करनी नहीं है, हमें सिलेक्शन से मतलब है, हमारा टारगेट ये का सिलेक्शन है। ठीक है, बात करके कहाँ जाना, बात तो नौकरी के बाद हो जाएगी। आप बस कंटिन्यू मेहनत करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, जुड़े रहें। और कोई भी आपका डाउट है, आप वीआईपी में अकेडमी से 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए मेहनत करेगी, आपके सिलेक्शन के लिए आपके लिए मेहनत करेगी। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम को लेके आए, उसका समाधान वीआईपी अकेडमी करेगी अजीत सर के मार्गदर्शन में। और अच्छे से मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा आप अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और टेस्ट सीरीज तो आपको अनिवार्य है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और अगर कोई बच्चा है जो नया बच्चा घर से बाहर निकला है, पहली बार कोचिंग करना चाहता है, अच्छा स्कोर बनाना चाहता है, तो नया फाउंडेशन बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कीजिए। आप अपना ध्यान रखें, माता पिता का ख्याल रखें, सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।